नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जोन पर। दोस्तों, जैसे कि हमने ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। यानी कि उसका थ्योरी पार्ट और जो क्वेश्चन है उसके, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। अब ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिजाइन डेटा फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो भी डिजाइन डेटा होंगे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के वो हम इसमें पढ़ेंगे और ब्रिज फाउंडेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो फॉलोइंग डेटा आर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन ऑफ ब्रिज, यानी कि ब्रिज को जब हम डिजाइन करेंगे तो उसके लिए कुछ डेटा है जो काफ़ी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी जरूरी होते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग के पर्पज से। तो सर्वे एंड प्लान्स, ठीक है। तो इसमें क्या 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 आएगा? सर्वे करेंगे तो 3 तरह से सर्वे करते हैं, ठीक है। रिकोनाइसेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे एंड डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। जो रिकोनाइसेंस सर्वे होता है दोस्तों, ये कैसा होता है? एक रफ सर्वे भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो रफ सर्वे बोल सकते हैं। और इसमें एक यानी कि वहाँ पे जो भी टोपोग्राफी है, ठीक है, वहाँ जो लोकेशन है ब्रिज की, उसके आसपास का जो लेआउट होता है मतलब एक तरह से तरीके से उस चीज़ को हम इसमें लोकेट करते हैं, ठीक है, पेपर में। तो ये हो गया हमारा रिकोनाइसेंस, ठीक। एक रफ सर्वे होता है। दूसरा है प्रीलिमिनरी सर्वे। तो ये जो प्रीलिमिनरी सर्वे है इसको हम कैसे करेंगे? वहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है इसके 50-50 मीटर के इंटरवल पे क्रॉस सेक्शन काट देंगे, ठीक है। यानी कि जो ब्रिज है हमारा उसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, ठीक। तो कम से कम 200 से 500 मीटर की डिस्टेंस तक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शन काट देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे में हो जाएगा। और जब हम दोस्तों डिटेल्ड सर्वे करेंगे तो डिटेल्ड सर्वे में क्या होता है? इसमें हम जो उसमें वाटर फ्लो हो रहा है ना, जैसे रिवर है, रिवर क्या कर रही है? फ्लो हो रही है। तो मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज है उसका, कितना हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज फाइंड करेंगे। और क्या फाइंड करेंगे दोस्तों? और इसमें स्कोर डेप्थ, ठीक है। स्कोर डेप्थ हो गया, एफ्लक्स हो गया, रन ऑफ या कैचमेंट हो गया, कितने कैचमेंट से पानी आ रहा है, यानी कि जो रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है कितने एरिया का पानी है वो, उसको कहते हैं कैचमेंट, ठीक है। तो वाटर वे हो गया, ठीक, ये भी पढ़ेंगे। फ्री बोर्ड, इकोनॉमिकल स्पान ब्रिज का कितना होना चाहिए। तो ये सब डिटेल सर्वे में आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो हम उसका सर्वे करेंगे वो डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज जब हम फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज दोस्तों इसके 3 मेथड हैं, ठीक है। रेशनल मेथड है, इंपेरिकल मेथड है और तीसरा है डायरेक्ट मेथड, ठीक। तो 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशनल मेथड जो है बेस्ड ऑन कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है ना, इस पर बेस्ड होता है। तो इसका फॉर्मूला ये है रेशनल मेथड का, Q = 100 × A × P × IC × F, यूनिट होगी क्यूबिक मीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया हेक्टेयर में होगा दोस्तों, ठीक, ये ध्यान रखना। पेपर में किलोमीटर स्क्वायर में दिया हो सकता है या मीटर स्क्वायर में दिया हो सकता है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हेक्टेयर में किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। और P क्या है इसमें? P है रन ऑफ परसेंटेज, ठीक है, रन ऑफ परसेंटेज। और IC क्या है? क्रिटिकल इंटेंसिटी ऑफ रेन, सेंटीमीटर पर आवर में ये होगा, ठीक है। और F क्या है दोस्तों? यह कांस्टेंट होता है, ठीक। ये जो कैचमेंट एरिया होगा उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जो P की वैल्यू है ना, ये 20 से लेके 20% से 70% तक वेरी करती है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरा है इंपेरिकल मेथड से भी हम डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपेरिकल मेथड कौन कौन से हैं? डिकन मेथड है, राइव मेथड है और इंग्लिश फार्मूला है, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिकन्स फार्मूला है Q = C A³ by 4 या A³ 3/4, ठीक है। राइव फार्मूला क्या है? C × A² 2/3। और इंग्लिश फार्मूला क्या है दोस्तों? यह है हमारा 123A डिवाइड बाई अंडर रूट में होगा, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर A + 10.360, ठीक है। और ये ध्यान रखना यहाँ पर जो एरिया है ना, ये होगा किलोमीटर स्क्वायर में रखना है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। और C तो क्या है? C कांस्टेंट है। तो हम डिस्चार्ज इनसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिकन्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और तीसरा जो है डायरेक्ट मेथड है Q = A × V, यानी कि इसमें क्या करते हैं? जैसे ये हमारा ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, तो ये बहुत सारे पियर हैं, ठीक है। पियर के बीच में जो पानी फ्लो हो रहा है इसका एरिया निकालेंगे, पर्टिकुलर कितने एरिया में हो रहा है ये, ठीक। तो इसमें पर्टिकुलर हर स्पेस में जो एरिया होगा जिसमें पानी फ्लो हो रहा है उसको निकालेंगे एरिया को, ठीक। और उसका सम करके टोटल जितना एरिया होगा इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी, तो हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा क्यूबिक मीटर पर आवर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो डिजाइन डेटा है वो है स्कोर डेप्थ। तो स्कोर डेप्थ जो है क्या होता है? ये जैसे ये रिवर बेड है, ठीक है, ये पियर लगे हैं, ठीक। ये ब्रिज है, इसके पियर हो गए और ये बेड हो गया रिवर बेड। तो वाटर फ्लो होगा यहाँ से, तो ये इस बेड को क्या कर सकते हैं?
इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कटिंग करेगा तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं स्कोरिंग, समझ रहे हो। एक तो क्या होता है, एक साइड की जो सॉइल है उसको कट करता है तो उसको इरोजन कहा जाता है, लेकिन जब वर्टिकली बेड को करता है ये कट, है ना, तो उसको स्कोर बोलते हैं। तो यानी कि कितना लॉस हो रहा है, यानी वर्टिकल लॉस ऑफ सॉइल, तो स्कोर डेप्थ इसको बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और फिर नेक्स्ट है दोस्तों एफ्लक्स। एफ्लक्स क्या होता है, एफ्लक्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो डिफरेंस होता है वाटर वे का, उस जो डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं एफ्लक्स, ठीक है। मान लो अपस्ट्रीम में इस लेवल पे है और डाउनस्ट्रीम में इस लेवल पे वाटर है, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये एफ्लक्स हुआ। तो एफ्लक्स अगर ज़्यादा है तो लॉस करेगा जो हमारा बियर फाउंडेशन है या उसके जो जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसको क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा, है ना। वो क्या होगा, सबमर्ज होगा ना, ज़्यादा पोर्शन सबमर्ज होगा अगर एफ्लक्स ज़्यादा होगा। तो इसलिए भी ये भी इंपॉर्टेंट है डिजाइन डेटा के लिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों रन ऑफ या कैचमेंट, ठीक है। क्या होता है ये, जो हमारा रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक, कितने एरिया का पानी है ये, है ना, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जब बारिश होती है तो वाटर क्या होता है, फ्लो होता है, फ्लो होके आएगा और एक पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, इसे वाटर कोर्स भी बोलते हैं। तो वहाँ से आगे फ्लो होगा, फिर वहाँ उससे रिवर में फ्लो होगा। तो यानी कि कितने एरिया का ये वाटर कलेक्ट किया हुआ है, कितने एरिया से कलेक्ट किया हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं ना। कैचमेंट यानी कितने एरिया से कैच किया पानी को। तो ये डिपेंड करता है इन फॉलोइंग टर्म्स पे, ठीक है। रन ऑफ या कैचमेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कैचमेंट पे करेगा, ठीक है, कितना बड़ा एरिया है, ठीक, तो रन ऑफ उतना ही ज़्यादा होगा। शेप एंड स्लोप ऑफ लैंड, ठीक है, तो शेप कैसा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। और स्लोप अगर ज़्यादा है तो डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि रन ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है। स्लोप कम है तो धीरे धीरे पानी फ्लो होगा, है ना, पर सेकेंड बहुत ही कम वॉल्यूम आएगा रिवर पे, तो वो इसलिए रन ऑफ इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी है पोरोसिटी। जैसे पोरोसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉयल, ये होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पानी क्या होगा, वाइड्स में जाएगा, यानी कि सीपेज हो जाएगा पानी, है ना। और फ्लो कम होगा फिर सरफेस पे, रन ऑफ कम हुआ, तो इसलिए पोरोसिटी ऑफ लैंड पे डिपेंड करेगा रन ऑफ। रेन इंटेंसिटी पे करेगा और रेन पीरियड पे। तो ज़्यादा रेन इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा वाटर फ्लो होगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है। और रेन पीरियड ज़्यादा टाइम तक पानी क्या होगा, रेन होगी तो ज़्यादा रन ऑफ आएगा ना रिवर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रन ऑफ घटेगा, है ना, क्योंकि ये ऑपरेशन होगा वाटर का। तो ये टर्म्स हैं, इन पे क्या करता है, रन ऑफ डिपेंड करता है। फिर है दोस्तों वाटरवे, सम ऑफ टोटल एरिया विच पासेज वाटर। जैसे अभी हमने देखा था ऊपर जब डिस्चार्ज निकाला था हमने डायरेक्ट मेथड में, तो ये जितने भी पियर हैं इनके बीच में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका जो एरिया होगा, है ना, टोटल सम कर देंगे, तो सम ऑफ टोटल एरिया विच पासेज वाटर, उसी को कहते हैं दोस्तों वाटरवे, ठीक है, जो क्लियर स्पेस है ना। अगर मान लो हमें पूरा जो ब्रिज है इसकी टोटल लेंथ दे रखी है अगर 20 मीटर, ठीक, और बीच में पियर की विड्थ दे रखी है, तो क्लियर हमें वाटरवे निकालना है, तो पियर को माइनस कर देंगे इसमें से, समझ गए, तो क्या निकलेगा, वाटरवे आ जाएगा। फ्री बोर्ड और क्लियरेंस, तो जो फ्री बोर्ड है वो जनरली कितना होता है, 1.2 से 1.5 मीटर, है ना। तो ये हम थ्योरी पार्ट में पहले ही कवर कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में। फिर इकोनॉमिकल स्पान। इकोनॉमिकल स्पान क्या होता है, ऐसा स्पान ब्रिज का जिसमें ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए और ब्रिज जो है क्या हो, ड्यूरेबल भी हो, ऐसे स्पान को बोलते हैं इकोनॉमिकल स्पान, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको मितव्ययी भी बोल सकते हैं, मितव्ययी स्पान यानी कि पार्ट, ठीक है। तो आरसीसी स्लैब ब्रिज के लिए कितना होता है, 1.5 इंटू एच। अब एच क्या है, देखो जो हमारा ब्रिज है इसमें क्या होता है, ब्रिज में दोस्तों पियर होता है और पियर की क्या होती है, फाउंडेशन होती है, पाइल भी हो सकती है और वेल भी हो सकती है, तो जनरली वेल को ही प्रीफर करते हैं ब्रिज में। तो ये हाइट प्लस फाउंडेशन, ठीक है, पियर की हाइट प्लस फाउंडेशन की डेप्थ, तो दोनों का जो सम होता है उसी को एच बोलते हैं, है ना। पियर की हाइट प्लस हाइट ऑफ फाउंडेशन, ठीक। तो जो हमारा इकोनॉमिकल स्पान है वो 1.5 एच इसके लिए आरसीसी स्लैब के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टी बीम के लिए कितना होता है, 1.75 एच। मैसनरी आर्च के लिए 2 एच, ठीक है। और स्टील ट्रस ब्रिज के लिए 3 एच होते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। फिर है दोस्तों ब्रिज फाउंडेशन। तो ब्रिज फाउंडेशन की अगर बात करें हम तो पाइल फाउंडेशन भी होती है, वेल भी होती है, लेकिन प्रीफर किसको करते हैं, वेल फाउंडेशन को करते हैं, तो इसलिए ब्रिज के लिए इंपॉर्टेंट है वेल फाउंडेशन, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं अब। वेल फाउंडेशन में देखो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ वेल फाउंडेशन आर, तो कुछ कंपोनेंट्स हैं वेल फाउंडेशन के,
ठीक है। कटिंग एज होता है, वेल कर्व होता है, बॉटम प्लग होता है, स्टेनिंग होता है, टॉप प्लग होता है और वेल कप होता है दोस्तों, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, पियर भी होते हैं, ठीक। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये वेल फाउंडेशन है, तो इसके कंपोनेंट दिए हुए हैं। ये सबसे बॉटम वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बॉटम प्लग, ठीक है। तो ये कंक्रीटिंग यहाँ पे करी हुई होती है, इतना ही क्या है कंक्रीट है इसमें पूरा, ठीक है। तो ये एक बेस है इसका, और ये पोर्शन दिख रहा होगा आपको, कटिंग एज बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो ये हमारी स्टेनिंग होती है, ठीक, ये स्टेनिंग है, यानी कि जो वॉल है ना, जो फाउंडेशन की वॉल है उसको स्टेनिंग बोले जाते हैं, ठीक है, स्टेनिंग बोलते हैं। और इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है इसको कर्व बोले जाते हैं, ठीक, ये वाला पोर्शन। और जो एंड होता है उसको कहते हैं कटिंग एज, ठीक है। तो और जो ये स्पेस होता है जो बीच में है ना, वॉल के जो बीच में स्पेस है, इसमें हम सैंड फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सैंड फिलिंग। और फिर हम टॉप पोर्शन पर अगर आ जाएँ तो यहाँ भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। अगर हमारा आरसीसी है तो आरसीसी करेंगे इसमें, तो इसको बोलते हैं टॉप प्लग। और फिर सबसे ऊपर फाउंडेशन कैप बनती है, ठीक है, या वेल कैप भी बोल सकते हैं। और तब इसके ऊपर जो है क्या होता है, पियर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरी पार्ट हमारा कवर हो चुका है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एरिया ऑफ कैचमेंट इज 1 हेक्टेयर, क्रिटिकल इंटेंसिटी ऑफ रेन इज 1 सेंटीमीटर पर आवर, रन ऑफ कॉफिशिएंट जो है 0.50 दिया हुआ है, देन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ कैचमेंट विल बी इन क्यूबिक मीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है। तो हमने 3 मेथड पढ़े थे डिस्चार्ज निकालने के, ठीक। रेशनल मेथड पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था इंपेरिकल मेथड, और तीसरा डायरेक्ट मेथड। लेकिन ये रेशनल मेथड से होगा, क्यों, इसमें जो डेटा गिवन है वो रेशनल का ही गिवन है। देखो जैसे हमें इसमें एरिया गिवन है, ठीक है, 1 हेक्टेयर, ठीक। और क्रिटिकल इंटेंसिटी IC गिवन है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। रन ऑफ कॉफिशिएंट गिवन है दोस्तों, ठीक है, 0.50 है ना। रन ऑफ कॉफिशिएंट क्या था, P, तो फ्रैक्शन में 0.50, ठीक है। और कैचमेंट का हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा, Q फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था दोस्तों Q इक्वल टू 100 इंटू एरिया इंटू P इंटू IC इंटू F, ये था, ठीक है। इसमें जो F है ये कांस्टेंट है, इसे हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करिए, तो इसका आंसर कितना आएगा ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, डिकन फार्मूला फॉर डिटरमाइन डिस्चार्ज इज। तो पहले भी एग्जाम में काफ़ी आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डिकन्स फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू C, एक की पावर कितना 3/4 होता है, नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीलिमिनरी सर्वे क्रॉस सेक्शन एट डैश इंटरवल शुड बी डिटरमाइंड। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी थ्योरी पार्ट में कि प्रीलिमिनरी सर्वे में जो क्रॉस सेक्शन हम डालते हैं, ठीक है, कितने स्पेसिंग में, 50 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, इन द डिजाइन ऑफ पियर द वाटर प्रेशर टू बी कंसिडर्ड इज। तो जब हम पियर को डिजाइन करते हैं तो वाटर प्रेशर जो है कौन सा हम कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, डायनेमिक प्रेशर, इम्पैक्ट ड्यू टू क्रॉस करंट, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, मैसनरी आर्च ब्रिजेस आर यूज्ड टू स्पान। तो मैसनरी आर्च ब्रिज जो होते हैं उसको हम किस स्पान के लिए करते हैं, 3 to 15 मीटर तक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो द स्कॉर लाइन इन अ आर्च ब्रिज फॉर पियर शुड नॉट बी लेस देन। तो किससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये ब्रिज का क्या है, बेड लेवल है, ठीक है। ये पियर है और ये बेड लेवल है। बेड लेवल पे क्या होगा, स्कोरिंग होगी। तो स्कोरिंग लाइन कहाँ तक है, ये है स्कोरिंग लाइन, ठीक है। इससे नीचे कम से कम कितनी डेप्थ तक, 1.8 मीटर तक क्या होनी चाहिए, ब्रिज की फाउंडेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो यानी कि 1.8 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मूवेबल ब्रिज आर बिल्ड अक्रॉस। तो ये हमने कल ही पढ़ा था। तो मूवेबल ब्रिजेस किसके अक्रॉस बनते हैं, चैनल्स के, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रीलिमिनरी सर्वे शुड बी कैरिड आउट टू एट लीस्ट डैश डिस्टेंस ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड। तो प्रीलिमिनरी सर्वे जैसे कि हमने पढ़ा था कि 50 मीटर सेंटर टू सेंटर क्या करते हैं हम, क्रॉस सेक्शन काटते हैं। और कितनी डिस्टेंस तक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, 200 से 500 मीटर तक हम जो है क्रॉस सेक्शन उसमें काट सकते हैं, है ना। तो कम से कम 200 से 500 मीटर तक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में लेंगे हम इसको, ठीक है, प्रीलिमिनरी सर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेम्परेरी ब्रिजेस आर बिल्ड ड्यूरिंग। तो टेम्परेरी ब्रिजेस कब हम बनाते हैं, कब कंस्ट्रक्ट करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो तीनों सही होंगे, है ना। मिलिट्री ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो टेम्परेरी ब्रिज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कभी भी वॉर छिड़ जाए तो जल्दी से क्या करना पड़ता है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना होगा ना। तो इसलिए मिलिट्री ऑपरेशन में हमें
टेम्प्रेरी ब्रिज की जरूरत पड़ती है। टेम्प्रेरी मतलब जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, है ना, परमानेंट नहीं होते हैं, जिनकी एज हमने पढ़ा था कितना होता है, लेस देन 10 ईयर। ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए भी पढ़ सकती हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तब भी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, द अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर एट द साइट ऑफ पियर कंस्ट्रक्शन इज नॉन एज। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं साइट पे, है ना, पियर का कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है ना, रिवर फ्लो हो रही है, तो हम वहाँ पर जो अरेंजमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉफर डैम यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, कॉफर डैम हम वहाँ पर बनाते हैं जिससे जो रिवर का फ्लो है, जो वाटर है, वो इस पोर्शन में, इस जोन में एंट्री ना कर पाई, है ना, जिससे हम इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो कॉफर डैम होता है दोस्तों, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर फ्लश विद बेड ऑफ स्ट्रीम इज नॉन एज। यानी कि कौन सा ब्रिज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसका जो बेड होता है ना, फ्लोर बेड होता है, इसके ऊपर से वाटर फ्लो होता है ना, स्ट्रीम फ्लो होता है, यानी कि स्ट्रीम का बेड भी यही होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉजवे नहीं बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई छोटा सा नाला है, ठीक है, जिसमें जो वाटर है वो कम अमाउंट में फ्लो होता है, सीजनली होता है, तो यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस की रोड नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉजवे बनाते हैं, एक पक्का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, पक्का स्ट्रक्चर, ठीक, उसको थोड़ा डाउन में ले जाके जिससे वाटर फ्लो हो जाए, तो हम इजीली क्या कर देंगे, इसको क्रॉस करके आगे निकल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कॉजवे। नेक्स्ट है फिर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पियर में बी। तो जो पियर होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर बिल्कुल हो सकता है, विद ट्रायंगुलर एजिस टुवर्ड्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। यानी कि अगर ये पियर है तो अपस्ट्रीम में ट्रायंगुलर, डाउनस्ट्रीम में भी ट्रायंगुलर बिल्कुल हो सकता है, विद कर्व फेसेस ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो कर्व भी हो सकते हैं अपस्ट्रीम ऑन और डाउनस्ट्रीम में। तो चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द फ्लोर प्रोवाइडेड बिटवीन मैसनरी वॉल्स बिलो द रिवर बेड इज नॉन एज। तो बिलो द रिवर बेड, जो मैसनरी वॉल होते हैं उनके बीच में, मतलब ये मैसनरी वॉल है, ये मैसनरी वॉल है, ठीक है, तो और ये रिवर बेड है, इसके नीचे ये यहाँ पर जो फ्लोर प्रोवाइड होता है ना, फ्लोर प्रोवाइडेड बिटवीन मैसनरी वॉल्स, एक मैसनरी वॉल है, एक मैसनरी वॉल ये है, तो दोनों के बीच का जो पोर्शन है, और इसमें रिवर बेड, ये है रिवर बेड, इसके नीचे जो फ्लोर प्रोवाइड होता है इसको बोलते हैं कर्टेन वॉल। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें थ्योरी में कवर नहीं हुई है वो हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है द हाइट ऑफ कॉन्क्रीट पियर में बी रेज्ड बाई डैश एवरी डे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जब हम पियर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पर डे, है ना, कितने हाइट तक कॉन्क्रीटिंग की जा सकती है, उससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर बोल दो या 600 mm बोल दो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो दोस्तों हमने ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन का जो थ्योरी पार्ट था और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, 2 पार्ट में हमने किया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो टीएचडीसी के सिलेबस में गिवन होगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिले। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।